जय हिंद हिंदुस्तान। दिन से लेके और अभी शाम तक, अभी कुछ समय पहले तक, 10-15 मिनट पहले तक, जो केंद्र सरकार के जो कृषि मंत्री हैं और बाकी अन्य मंत्री हैं, उनके बीच में और किसान आंदोलन के जो नेता हैं, उन लोगों के बीच में जो मीटिंग चल रही थी, जो लंबी चौड़ी वार्तालाप चल रही थी, वो फाइनली आज के लिए खत्म हो गई है। और कृषि मंत्री ने बाहर आकर के जब मीडिया के सामने अपनी बात रखी तो उन्होंने बोला कि केंद्र की जो सरकार है वो समाधान खोजने के लिए बिल्कुल तत्पर है, किसान के बारे में वो चिंता करती है। बहुत सौहार्दपूर्ण, बहुत अच्छी, बहुत ही प्रेमपूर्ण माहौल के अंदर बात हुई है, जो एक बहुत अच्छी बात है। 5 दिसंबर को फिर से दोबारा 2 बजे मीटिंग होगी, बातचीत होगी और उसके बाद फाइनल निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बोला कि क्या क्या कंसर्न जो थे वो रहे हैं या हैं किसानों के, उनको उनके सामने रखा गया। उन्होंने उनको सुना है, उन पर वो विचार विमर्श करेंगे, आत्ममंथन करेंगे और उसके बाद 5 दिसंबर को फिर से फाइनली दोनों पक्षों के बीच में मीटिंग होगी। जो किसान आंदोलन के जो नेता वहां पर थे अंदर, उनकी भी मैंने बात सुनी टीवी चैनल पर। वो भी बड़े प्रसन्न लग रहे थे, सबके चेहरों पर अच्छी बात यह थी कि मुस्कुराहट थी, किसी के चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं था, ना सत्ता पक्ष के लोगों पर, ना किसान पक्ष के लोगों के चेहरे पर। उन्होंने भी यही बोली कि अच्छी बात हुई, फ्रूटफुल बात थी, हमें अच्छा लगा बात करके, 5 दिसंबर का हम इंतजार कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा शुभ संदेश है किसानों के लिए, जो लोग सड़कों पर हैं, जो परेशान हो रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा शुभ संदेश है। मैं एक बात बहुत साफ कर देना चाहती हूं कि मैं हिंदुस्तान के अन्नदाता यानी कि हमारे किसानों के साथ खड़ी थी, हूं और हमेशा रहूंगी, क्योंकि हम में से किसी को भी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे घरों में, हमारी रसोइयों में जो अन्न आता है और वो भोजन के तौर पर जब हमारी प्लेट पर आता है और हमारे पेट में जाता है, वो तभी जाता है जब ये अन्नदाता 24/7 खेतों में खून पसीना बहा करके मेहनत करते हैं, अन्न उगाते हैं, फल फूल उगाते हैं, उसके बाद वो हमारे तक पहुंचता है और हम उसका सेवन करके अपनी जिंदगी जीते हैं। तो उनके चरणों में प्रणाम है, उनको सादर प्रणाम है। और किसान के नाम पर, किसानी के नाम पर किसी भी प्रकार की कोई भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई राजनीति करेगा तो उसकी हिपोक्रेसी मैं डेफिनेटली कॉल आउट करूंगी, फिर चाहे वो कोई भी हो, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। क्योंकि किसानों के नाम पर और किसानों के कंधों पर रख करके जो लोग अपनी राजनीतिक डूबती हुई नैया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अब बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में डेफिनेटली बात की जानी चाहिए और लोगों को पता लगना चाहिए कि कितने बड़े हिपोक्रेट्स हैं ये, कितने बड़े भेड़िए हैं ये लोग जो आज किसानों के बीच में जाकर के बैठ गए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी, मैं चैलेंज दे रही हूं राहुल गांधी को और पूरी कांग्रेस पार्टी को कि राहुल गांधी के आगे पुदीना, धनिया, बथुआ, मेथी और पालक, ये पत्ते रख दीजिए आप और उसको बोलिए, राहुल गांधी को बोलिए, इनको पहचानो, इनके नाम बताओ। अगर राहुल गांधी ने उनके नाम बता दिए ना एक झटके में, तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। ये खुद को बोलते हैं कि मैं किसानों का हितैषी हूं, मैं किसानों का नेता हूं। कौन? राहुल गांधी, जो भगे पड़े रहते हैं विदेश में, जो मतलब जिनको लगता है कि भोजन तो 5 स्टार होटल और 7 स्टार होटल से आता है, जो कहते हैं कि एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। ये किसान के नेता हैं, ये किसान लीडर हैं और इनकी बात हम सुनेंगे। इनकी ये इतने झूठे हैं कि जब अभी 2019 का लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, और मेरी बात पर मत जाइएगा हिंदुस्तान, इनका गूगल कीजिए, मैनिफेस्टो निकालिए, आपको मिलेगा। इन्होंने उसमें लिखा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम एपीएमसी हटा देंगे, और आज एपीएमसी के नाम पर तमाशा कर रहे हैं सड़कों पर, झूठ बोल रहे हैं सड़कों पर। केरला, जहां से राहुल गांधी एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वायनाड से है ना, वहां पर एपीएमसी हटा दी गई है। और झूठ बोलेंगे, तमाशा करेंगे, बरगलाएंगे लोगों को। और फिर कुछ लोग ये चाहेंगे कि ममता काले इनके बारे में कुछ बोले भी नहीं। क्यों ना बोलूं? पॉलिटिकली बैंकरप्ट पार्टी है ये, सड़क पर आई हुई पार्टी है, कोई इनकी राजनीतिक आइडियोलॉजी नहीं है, तमाशा कर रहे हैं। अब इन्होंने फिर से अपना अवार्ड वापसी गैंग फिर से एक्टिवेट कर दिया है। फोन कर रहे हैं लोगों को, डेस्परेट कॉल्स, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, अपने अवार्ड्स वापस कर दो। मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहती हूं कि आप लोगों ने अपनी मेहनत से, तपस्या से आपने ये अवार्ड्स प्राप्त किए हैं। ये आप लोगों की संपत्ति है, आप लोगों की धरोहर है, आप लोगों की आन बान और शान है। ये राजनीतिक पार्टीज और इन लोगों के कहने पर आकर के आप प्लीज उस अवार्ड वापसी गैंग में मत शामिल हो जाइए और अपने अवार्ड्स मत वापस कीजिए। इनके पास तो 5 पैसा नहीं है वापस करने के लिए, इनको तो आज तक कुछ मिला नहीं है, तो ये आप लोगों के कंधों पर रख करके बंदूक चलाते हैं। ये तो कल को फिर से बैठ जाएंगे अपने घरों में, ये बड़े बड़े जनपद, दिल्ली के 10 जनपद वाले घर जो उन्होंने ले रखे हैं, वहां बैठ जाएंगे, उसके बाद आपके बारे में पूछेंगे भी नहीं। तो प्लीज इनके हाथों की कठपुतली मत बनिए। अब मैं बात करूंगी मिस्टर योगेंद्र यादव की। योगेंद्र यादव कब से किसान नेता हो गए?
इनसे पूछिए ना हल चलाना क्या होता है, इन्होंने लास्ट हल कब चलाया था, पूछिए आप इनसे। मुझे अभी तक याद है जब जेएनयू के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहां पहुंच गए थे योगेंद्र यादव जी कूद करके, स्टूडेंट लीडर बन के। सीएए का प्रोटेस्ट हो रहा था, वहां पहुंच गए थे ये बिरयानी खाने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए, झूठ बोलने के लिए, दिल्ली को जलाने के लिए सबसे पहले तत्पर पे आ गए थे। क्योंकि इनकी कोई पॉलिटिकल सोच नहीं है, इनकी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, डेस्परेट है ये पॉलिटिकली। इन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर के बहुत बड़े बड़े ज्ञान दिए थे, इनके ख्वाब थे एक्चुअली, ये चाहते थे कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अरविंद केजरीवाल निकले इनके भी अंकल, और चचा ने जो है अपने जो चेले हैं उनको निकाल के बाहर खड़ा कर दिया योगेंद्र यादव को, और खुद बन बैठे मुख्यमंत्री, और इनको कुछ नहीं दिया, जीरो दिया, कुछ नहीं दिया। उसके बाद ये निकले, इन्होंने अपनी एक कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई, हरियाणा में कुछ लोकल इलेक्शंस लड़े, सारे के सारे हार गए, जमानत जब्त हो गई। अब जो है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने घूमते फिरते हैं, जो इनको आंदोलन दिखाई देता है उसमें कूद पड़ते हैं और देश के विरोध में खड़े हो जाते हैं। ये सच्चाई है योगेंद्र यादव की। अब मैं बात करूंगी वो जो दलितों का मसीहा, दलितों का नेता नया नया पैदा हुआ है, चंद्रशेखर। ये जब हाथरस में वो हमारी एक बेटी की इतनी मृत्यु हुई थी, उनके घर में पहुंच गया दलितों का मसीहा बन करके, उस बच्ची के बारे में अनर्गल चीजें बोलने लगे, अपने कार्यकर्ताओं से पूरा गांव घिरवा दिया, रिश्तेदार बना दिए अपने कार्यकर्ता। और उसके बाद जब सच्चाई कलई खुली तो सरपट भाग के निकल गए, ये दलितों के मसीहा हैं। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा दलितों के साथ आज गलत हो रहा है, वहां पर दलित बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है। एक दिन मेरे को चंद्रशेखर रावण वहां जाता हुआ नहीं दिखाई दिया, एक दिन मुझे चंद्रशेखर वहां नहीं दिखाई दिया। और ये कब से बन गए भाई किसान नेता? इनसे पूछना इनके पास कितने बीघा जमीन है और कहां पर है, और लास्ट इन्होंने कब रुपाई करी थी, जरा पूछिए आप इनसे। एक नंबर के झूठे लोग हैं ये। आज जाकर के वहां बैठ गए और तमाशा कर रहे हैं। जब इनकी मर्जी आती है, इनकी कन्वीनियंस होती है, तो ये दलित नेता बन जाते हैं, किसान नेता बन जाते हैं, कल को ये छात्र नेता बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे, अल्पसंख्यकों के नेता बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे। ये उन लोगों में से है। और उसके बाद अगर आपने देखा होगा तो एक और गैंग है वहां पर जो पूरी तरीके से सक्रिय है, उसको मैं बोलती हूं डपली गैंग। डपली वाले डपली बजा, जो जेएनयू में पाया जाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोलने वाले लोग। आप ये बताइए ये वहां क्यों बैठे हुए? इन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है। हम टैक्स पेयर के पैसों पर जो ये पढ़ते हैं सालों साल, 40-40 की उम्र के होने के बाद, क्या इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी? तिलांजलि दे दी पढ़ाई को, और ये आज से किसान नेता बन गए, जो किसानों के आंदोलन में जाकर के बैठे हुए हैं। किसानों का क भी पता है इनको, हमारे ऊपर लाइबिलिटी बनकर बैठे हुए हैं, और उसके बाद जाकर के बरगला रहे हैं वहां पर किसानों को। इस बात से मुझे परेशानी है। किसान लड़ रहा है अपनी लड़ाई, उनको लड़ने दीजिए, वो सरकार और किसान के बीच में है। आप सारे लोग वहां पर जाकर के बैठ के चौधरी मत बनिए और अपनी राजनीति मत से चलाइए वहां पर। शाहीन बाग के लोग, शाहीन बाग की दादी, वो वहां पहुंची हुई है, शाहीन बाग वाले लोग वहां पहुंचे हुए हैं। क्यों भैया? अपना बिरयानी का डब्बा लेकर के क्यों भैया? मैं पूछूं इनसे, दादी कब लगाया था तुमने लास्ट हल? दादी कब बोई थी तुमने सब्जियां? जरा बता दो मुझे। कौन से गांव में कौन से किसानी करी थी तुमने? कौन से बच्चे तुम्हारे किसानी करते? हमारे तो भाई आज भी खेत है, हमारे यहां तो आज भी खेती होती है। तमाशा बना करके रख दिया इन लोगों ने, इस देश का तमाशा बना करके रख दिया है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और अगर इनके बारे में बोला जाता है तो कुछ लोगों को तकलीफ हो जाती है, लोग ट्रोल करने लग जाते हैं। करे मेरी बला से भाड़ में जाओ, जो मर्जी आए करे। ममता काले तो सच बोलेगी, और मैं आप लोगों से थोड़ी ना डरती हूं। क्यों नहीं बोलूंगी सच? मैं इस देश की सच्ची नागरिक हूं, इस देश की बेटी हूं। जो इस देश के साथ गलत करेगा, जो इस देश को तोड़ने की कोशिश करेगा, विभाजित करने की कोशिश करेगा, उनके बारे में मैं बोलूंगी, जो भी हो जाए। और आप सबसे मेरा यह निवेदन है कि किसानों का सम्मान कीजिए, किसानों का साथ दीजिए, लेकिन ये जितने भी झूठे लोग हैं ना, विभीषण, इनकी हिपोक्रेसी कॉल आउट कीजिए, और इनको ये हाईजैक, कोई भी किसी भी प्रकार का आंदोलन हाईजैक मत करने दीजिए। इस मेरी वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।